गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने राजस्थान की मिट्टी के बारे में जाना था। राजस्थान की मिट्टी में रेतीली मिट्टी हो गई, रेतीली भूरी मिट्टी हो गई, पीली भूरी मिट्टी हो गई, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी हो गई, लवणी मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, लाल मृदा, लाल काली मृदा, लाल पीली मृदा, जलोढ़ कछारी मिट्टी और पर्वतीय मृदा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब है मृदाओं की उपनाम। के उपनाम। कुछ क्षेत्रों में मृदाओं के अलग अलग उपनाम हैं। इन उपनाम के द्वारा मृदाओं को जान सकते हैं। जैसे उपनाम में रेतीली मृदा है, रेतीली मृदा के नाम मृदा उपनाम। इसे एरिडी शोल्स कहते हैं। शोल्स, एरिडी शोल्स के नाम से जानी जाती है रेतीली मृदा। क्वेश्चन आता है, एरिडी शोल के नाम से कौन सी मृदा जानी जाती है? तो रेतीली मृदा है। काली मृदा, काली मृदा को वर्टिशोल के नाम से जानते हैं। पूछ लिया जाता है काली मृदा को किस उपनाम से जाना जाता है? वर्टिशोल मृदा के नाम से जाना जाता है। कछारी मृदा, कछारी मृदा को अल्फीशोल्स, इसे अल्फीशोल्स के नाम से जानते हैं कछारी मृदा को। इसके अलावा पीली भूरी मृदा, पीली भूरी मृदा को एंटीशोल्स, एंटीशोल्स के नाम से जानते हैं। आर्द्र मृदा, आर्द्र मृदा को हम जानते हैं इनसेप्टिशोल। यह मृदाओं के उपनाम। यहाँ से क्वेश्चन हर क्षेत्रों में कंपटीशन का हो, चाहे अपने स्तर का हो, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रेतीली मृदा के किस नाम से जाना जाता है? तो इसे एरिडीशोल्स के नाम से जानते हैं। काली मृदा को वर्टिशोल्स, कछारी मृदा को अल्फीशोल्स, पीली मृदा को एंटीशोल्स, आर्द्र मृदा को इनसेप्टिशोल्स के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं कि राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में किस किस तरह की मृदा पाई गई है। राजस्थान का ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में पाई जाती है रेतीली मृदा। मृदा, ठीक है। इसके अलावा ये जो हिस्सा है,
इस हिस्से में पाई जाती है लवणीय मृदा। और ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में पाई जाती है मृदा भूरी रेतीली मृदा। इसके अलावा इस क्षेत्र में पाई जाती है यहाँ लाल पीली मृदा। और एक इस क्षेत्र में लाल पीली मृदा पाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान का ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में मृदा पाई जाती है, उस मृदा का नाम है मिश्रित लाल काली मृदा। मिश्रित लाल काली मृदा इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में मध्यम काली मृदा पाई गई है इस भाग में। और इनके अलावा ये जो भाग है, इनकी इस भाग में जो मृदा पाई जाती है वो मृदा होती है कछारी मृदा। कछारी मृदा होती है। और ये जो भाग है, यहाँ भी लाल पीली मृदा पाई गई है। मृदा पाई गई है। ये है मृदाओं से संबंधित भाग। इनके अलावा इस भाग में भूरी रेतीली कछारी मृदा। पाई गई। तो ये है राजस्थान के मुख्य मृदा वाले क्षेत्र। किस किस क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, इनके बारे में हम पढ़े हैं। अब तक जो हमने पढ़ा है उसके बारे में हमने जानकारी दी। फिर एक बार रिपीट करते हैं। रेतीली जो मृदा है उसे एरिडीशोल्स कहा है। क्या कहा है? रेतीली मृदा को एरिडीशोल्स, काली मृदा को वर्टिशोल्स, कछारी मृदा को अल्फीशोल्स, पीली भूरी रेतीली मृदा को एंटीशोल्स, आर्द्र मृदा को इनसेप्टिशोल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब एक बार याद कर लेंगे, फिर बाद में फिर पुनः रिपीट कर लेंगे इनको। इसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान में जो मृदा अपर्दन होता है, जब मृदा अपर्दन की, तो राजस्थान में मृदा अपर्दन की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में मृदा अपर्दन की बात करें तो सबसे होता है सबसे अधिक पवनों के द्वारा होता है। चंबल के आसपास के जो क्षेत्र की बात करें तो वो चंबल नदी द्वारा अवनाली का अपर्दन होता है। तो इसे रोकने के लिए वृक्षारोपण किया जाता है। लेकिन अन्य तरीके से चारागाह विकास, समुच्च रेखीय जुताई, खेती की मेड़बंदी, वृक्ष को जगह जगह पेटी बनाए जाना का नियंत्रित करना मुख्य कारण माना है। तो इसकी मृदा अपर्दन
राजस्थान में सर्वाधिक अपर्दन के लिए उत्तरदायी कारक पवन है। उत्तरदायी कारक क्या है? पवन है। लेकिन चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र के चंबल नदी के द्वारा अवनाली का अपर्दन नवनाली का अपर्दन की क्रिया होती है। इसे रोकने के लिए उपाय के रूप में हम क्या प्रयोग करते हैं? जिन क्षेत्रों में मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है उसको रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वृक्षारोपण करना। साथ ही साथ चारागाहों के विकास की समुचित व्यवस्था करना, जुताई, खेती की मेड़बंदी करना, वृक्षों को जगह जगह पेटियों के रूप में बनाना इसके प्रमुख उपाय हैं। तो राजस्थान में मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोपण एक अच्छा तरीका है। लेकिन अन्य उपाय में चारागाहों का विकास करके जुताई, खेतों की मेड़बंदी और वृक्षों की जगह जगह पेटी का विस्तार करना मुख्य कारक है। इसके अलावा हम मिट्टी अपरदन के बारे में और भी आगे चर्चा करेंगे। कुछ स्थितियां ऐसी हुई हैं जो मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ उपाय किए गए हैं। इन उपाय का अध्ययन करेंगे। या फिर कुछ विशेष वृक्षारोपण लगाकर जैविक खेती को बढ़ावा दिया है। विशेष वृक्षारोपण की स्थिति बनाकर जैविक खेती को बढ़ावा मिला है। अपरदन को रोकने के साथ साथ कृषि से परंपरागत और नवाचार प्रयोग को फसली उत्पादन बढ़ाने हेतु एक तरीका संरक्षित किया गया है। तो वृक्षारोपण के द्वारा वृक्षारोपण का प्रभाव, वृक्षारोपण के लिए अपनाने से लगातार स्थिति अपनाने से जैविक खाद का उपयोग बढ़ा है। अपरदन को रोकने के लिए कृषि की परंपरागत नवाचार स्थिति को बनाए रखने के लिए फसल उत्पादन क्षमता को संरक्षण प्रदान हुआ है। तो कुछ विशेष क्षेत्रों में वृक्षारोपण द्वारा जैविक खाद का उपयोग बढ़ा है और अपरदन को रोककर कृषि कार्यों में
नवाचार की स्थिति बनी है, जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ा है, यह है कृषि वृक्षारोपण के प्रभाव, वृक्षारोपण की स्थितियां। इनके अलावा राजस्थान केंद्रीय भू संरक्षण जल बोर्ड सीकर की स्थापना की गई। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान हरियाणा केरल में स्थापित किया गया। मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम काजरी जोधपुर संचालित किया गया। इस तरीके से व्यवस्थाएं अपनाई गई हैं।